बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ माल जान कारोबार में तरक्की अता फ़रमाए, तमाम मुसलमानों को दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। वही रास्ते मुस्तनद माने गए, वही रास्ते मुस्तनद माने गए जिनसे हो के तेरे दीवाने गए, वही रास्ते मुस्तनद माने गए जिनसे हो के तेरे दीवाने गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने एक अजीम रिकॉर्ड कायम किया है। 24 घंटे में 22 लाख ट्वीट्स करके हुकूमत वक्त को पैगाम दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना बिकी है, ना झुकी है, ना घबराई है और ना ही किसी परेशानी का शिकार हुई है। और हम मुत्तहिद हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और इस जुल्म को आलमी सतह पर जिस तरीके से बेनकाब किया है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का एक अजीम कदम है। और ये अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 22 लाख ट्वीट्स करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। और फवाद चौधरी जैसे डब्बू, जिसे डब्बू कहते हैं, उस लानती को जवाब दिया है कि तुम कहते थे कि ये ट्रेंड्स जो हैं मुल्क दुश्मन है। अब बताओ कौन सा जो है इसमें मुल्क दुश्मनी वाली बात है। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने अपने कायद हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी हिफ्ज़ुल्लाह की रिहाई का मुतालबा किया है तो इसमें जो है कौन सी मुल्क दुश्मनी वाली बात है। अगर ये मुल्क दुश्मनी है तो हम ये मुतालबा हर सूरत जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे कायद हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी हिफ्ज़ुल्लाह रिहा होकर जेल से बाहर नहीं आ जाते। और इस जुर्म में जो है मुल्क की अदालतें जो हैं वो भी बराबर की शरीक हैं कि 3 दफ़ा जो है लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत तक का केस भी नहीं सुना। तो ये जो लाखों रुपए तनख्वाहें और मराहत लेने वाले जजेज़ हैं, इनको किस लिए हमने रखा हुआ है? इसीलिए रखा है कि खल्क़ खुदा को इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मुआशरा जो है वो जुल्म पर तो कायम कुफ्र पर तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म पर कायम नहीं रह सकता। अगर आज तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान पर जो जुल्म के पहाड़ ढा रहे हो और इंसाफ जो है इस मुआशरे से ख़त्म होता जा रहा है, तो ये एक इनकलाब की नवीद है। आखिर अवाम जो है वो कितनी देर तक बेइंसाफ़ी और जुल्म बर्दाश्त करेगी? और जुल्म जुल्म है, जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम डटे हुए हैं और किसी सूरत हम नहीं झुकेंगे तुम्हारी बदमाशी के आगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कायदीन हैं वो तो जेलों में हैं और दूसरे जो हमारे कायदीन बाहर हैं, जिनमें ख़ुसूसन बिलख़ुसूस पीर सैयद अहमद शाह बुखारी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहावलपुर डिवीज़न के अमीर हैं और पीर सैयद सरवर शाह सैफ़ी साहब जनूबी पंजाब के अमीर, उन्होंने 14 अगस्त की नज़र पाकिस्तान रैली में खूब पैगाम दिया है कि हम अगर हमारे कायदीन को रिहा ना किया गया तो हम आएंगे। और हम ऐसे नहीं आते, हम बता के आते हैं और अब भी आएंगे तो बता के आएंगे इंशाअल्लाह। अगर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा ना किया गया फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़कों पर होगी और अपने कायद को रिहा करवा कर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।